25 रबीउल अव्वल को इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माविया के दरमियान जंग के बाद सुलह बरकरार हुई। इस सुलह को इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ शर्तों पर कबूल किया था। माविया ने एक सादा कागज अपनी मोहर लगाकर इमाम हसन की खिदमत में भेजा कि आप इस पर जो लिख देंगे मुझे मंजूर है। आपने उसमें कुछ शर्तें रखी थी कि माविया को क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अहले सुन्नत आलिम दीन इब्ने असीर ने अल कामिल फित तारीख में वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 405 में और मिकरेजी ने अपनी किताब इम्ताउल इस्मा वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 360 में इस बात को लिखा कि माविया ने इमाम हसन की रखी गई शर्तों में से किसी एक शर्त पर भी अमल नहीं किया। एक और सुन्नत आलिम दीन मकदसी ने अपनी किताब अल बद्अ व तारीख में वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 237 में इस बात को लिखा कि माविया सुलह के बाद मदीने आया, खुतबा दिया और खुतबे में कहा, जितनी शर्तें इस सुलह में रखी गई हैं मैं उन तमाम शर्तों को अपने पैरों तले रखता हूँ और किसी भी एक शर्त पर अमल नहीं करूँगा। आखिर वो कौन कौन सी शर्तें थी कि जो इमाम हसन ने रखी थी? तारीख में मिलता है कि इमाम हसन ने शर्तों में ये शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि माविया अपनी इस हुकूमत में किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करेगा। दूसरी शर्त ये थी कि माविया अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि माविया अपनी नमाजों में और मिंबरों से इमाम अली पर लानत नहीं करेगा। इसी से पता चलता है कि माविया अपनी नमाजों में, कुनूत में और मिंबरों से इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानत किया करता था। चौथी शर्त ये थी कि माविया शियायान अली इब्न अबी तालिब की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इब्न अबिल हदीद ने और इब्न असीर ने अपनी किताब, ये दोनों अहले सुन्नत आलिम दीन हैं, इन दोनों ने अपनी किताबों में लिखा कि माविया ने सुलह के बाद यह हुक्म दिया कि जहाँ पर भी शियायान अली इब्न अबी तालिब में से कोई मिले उसे कत्ल कर दो। और इब्ने असीर ने अल कामिल फित तारीख में वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 229 में इस बात को लिखा कि माविया ने इब्ने ज़ियाद को बसरे का हाकिम बनाया और उसने शियायान अली इब्न अबी तालिब में से 80,000 अफराद को कत्ल किया।